श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। हाँ, तो क्या है कि मैं ना टाइप करते बहुत थक जाऊं, फिर टाइम बहुत लगे और मेरे आँखन को भी ज़्यादा जोर पड़े, तो फिर मैंने सोची कि आगे को क्रम अपन क्लिप करके ही समझ लेंगे। ऐसे तो श्री महाप्रभु जी के चरण चिन्ह की भावना मैंने बहुत ही शॉर्ट में, बहुत यानी बहुत 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 इतना शॉर्ट में मैं वर्णन कर रही हूँ। नहीं तो आपको तो वर्णन करवे में जिंदगी पूरी हो जाए मगर वर्णन पूरा नहीं होए। तो मैंने जहाँ तक कि टाइप कियो है तो वहाँ तो ये आ रहा है कि एक रमण रेती श्री गोकुल के चौहटे रंग राची ग्वाल वहाँ पे है, और एक रमण रेती महावन की क्षत्राणी के पास है ना। यहाँ तक तो मैंने मतलब टाइप कर लिया था। और वाक्य बात को क्रम ऐसा है कि अपने समझने के लिए है कि एक रमण रेती तो श्री गोकुल के चौहटे रंग राची ग्वाल वहाँ पे है, और एक रमण रेती महावन की क्षत्राणी के पास है। आप कहाँ हो? अपन सबके लिए आगे हो, हर एक व्यक्ति के लिए ये शब्द आगे हो। आप कहाँ हो? श्रीमद गोकुल में रमण रेती है वहां हो, या फिर महावन की क्षत्राणी के पास रमण रेती है वहां हो। वैसे मेरे हिसाब से मैं ये टकोर जरूर करूंगी कि सोचे समझे बिना निर्णय मत कर लीजो कि कहाँ हो। ठीक है ना? तो सोचे समझे बिना निर्णय मत कर लीजो कि कहाँ हो। अब धन के धनी पधारे हैं, चरणाब्ज रजो धन, धन आयो ने, तो धन के धनी, धनी को मतलब मालिक होवे। घर धनी क्या छे? वो ओलो धनी नहीं परणेलो, इने मने नहीं खबर हो, पर हाँ धनी को मतलब है मालिक यहाँ। तो ये अपने जो चरणाब्ज रजो धन जो या धन महाप्रभु जी की चरण रज जो सर्वस्व धन है, ऐसो श्री गोसाई जी ने जो अपन को निर्देश कियो है, तो वाह वो हिसाब से भी देखें तो श्री महाप्रभु जी के चरण रज अब तो सर्वस्व धन है। तो धन के धनी मन मालिक पधारे हैं कौन? ठाकुर जी। तो क्षत्राणी की गागर में है, चार चार स्वरूप से पधारे हैं। एक तो श्री गोकुल चंद्रमा जी, दूसरे श्री लाडीलेश जी, तीसरे श्री ललित त्रिभंगी जी, और चौथे श्री नवनीत प्रिया जी। ऐसे चार स्वरूप तो क्षत्राणी की गागर में पधारे। तो अपन को ऐसा नहीं होगा कि वो गागर जने कैसी होगी जब में चार चार सागर स्वरूप समाये। ये एक एक स्वरूप एक एक सागर है। अरे सामान्य एक जल को सागर देखो कितना बड़ो है, तो ये तो स्वयं प्रभु हैं। इनकी तो कोई था ही नहीं, ये सामान्य सागर की था नहीं पा सके हैं। जो अपन ये दरिया देखे ना, हम लोग यहाँ पर मुंबई में घूमवे जाए जुहू चौपाटी, तो कितनी दूर दूर तक दरिया ही दरिया दिखे, या कि कोई था नहीं पा सके। तो जब जो एक पदार्थ वाइज है वाकई था नहीं अपन पा सके, तो स्वरूप की तो बात ही क्या कहनी है। तो तब यहाँ पे ये होवे, कई बार ये सोच होवे कि ये गागर कैसी होगी कि जब में चार चार सागर समाये। अपने पास ऐसी कोई गागर है कि जब में चाहे एक ही स्वरूप समाये काफी है। महावन में नारायण दास ब्रह्मचारी के माथे श्री गोकुल जी बिराजे, गज्जन धावन के माथे श्री नवनीत प्रिया जी बिराजे, और कड़ा में देवा कपूर के माथे ललित त्रिभंगी जी बिराजे, और लाडीलेश जी आगरा में जीदास सूरी के माथे बिराजे। परंतु हाल तो सभी स्वरूप महावन की क्षत्राणी के माथे बिराज रहे हैं। वो कहने के माथे बिराज, माथे पे तो कौन है? चरण छाप में बिराजती चरण रज के माथे बिराज रहे हैं। फिर से एक बार, महावन की क्षत्राणी के माथे बिराज रहे हैं, चरण छाप में बिराजती चरण रज के माथे बिराज रहे हैं। हम आपके स्वरूप को समझने के लिए आपके चरणारिन में कोटा न कोटि दंडवत कर विनती करें कि आप कृपा करके अपने चरण चिन्ह के हर चिन्ह को हमारे अधिकारानुसार समझावे की कृपा करें, और हमारे हृदयारूढ़ हो ऐसी कृपा करें। आपके चरणारविंद के चिन्ह 15 हैं। क्षत्राणी ने चरण छाप मांग के सर्वस्व मांग लियो है।
आपकी चरण रज पे राज करवे 4 स्वरूप पधारे हैं। आपकी चरण रज पे राज करवे 4 स्वरूप पधारे। गणित करें तो चारों स्वरूप के चरण कुल मिला के कितने होंगे? 8, क्योंकि हर एक के 2-2 चरण होंगे ना, तो 8 भय। और श्री महाप्रभु जी के कुल मिला के 10, बराबर। और श्री ठाकुर जी के चरणारिंद में 16 चिन्ह हैं और श्री महाप्रभु जी के चरणारिंद में 15 चिन्ह हैं। तो जैसे कि कमल, वज्र और गदा, पताका, तोरण, सुखदवल्ली, धनुष, ये दक्षिण यानी जमणे चरणारिंद में हैं। और ध्वज, अंकुश, मीन, सुदर्शन, अष्टदल, कमल, कुंभ, जव, वाम यानी कि डाबे चरणारिंद में हैं। और श्री ठाकुर जी में एक चिन्ह अधिक है, वो है चंद्र। वो है चंद्र। 4 स्वरूप के चरण मिला के 8, तो 16 चिन्ह भय। और 16 को गुणा करें 4 स्वरूप सु, 4 सु तो 16 चौको 64, 16 चौको 64। और श्री वल्लभ के चरणारविंद के 15 चिन्ह, कुल मिला के भाई 79 हुए। और अगर हम और भी डीप में जाएं तो चरण 14 होते हैं। कैसे कि चारों स्वरूप ने तिलक धरा रखे हैं, तिलक धरा रखे हैं। और तिलक चरण छाप के भाव सुई आवे तो वामे चिन्ह हो जाते हैं 28, तो टोटल हुए 107। और एक श्री यमुना जी के वो रसरूप चरण मिला के हो गए 108 और माला हुई पूरी। श्री वल्लभ प्रभु और श्री ठाकुर जी श्री यमुना जी के रसात्मक रूप सुये पूरित हैं। अब हम 84,000 जन्म लें तो इन महावन की क्षत्राणी से भाग्य को नहीं पा सकते, नहीं पा सकते। इनकी बराबरी हम नहीं कर सकते। इन क्षत्राणी ने एक ही जन्म में 108 चिन्ह अपने माथे पधरा रखे हैं, तभी तो महावन की क्षत्राणी हैं, ऐसे वैसे वन की नहीं हैं। या सो श्री वल्लभ प्रभु के चरण शरण में रहनो ही पुष्टि को धर्म है। श्री वल्लभाधीश के चरण चिन्ह में वो कहा है कि ध्यान लग्यो है जिनको, वेद हो पार न पावत, देव नमत है इनको। श्री वल्लभाधीश के चरण चिन्ह में ध्यान लग्यो है जिनको। श्री वल्लभ चरण शरण जाय के, सब सुख तू ले रे रसना, नित सेवा प्रसाद पाए के, दर्शन सुख तू ले रे नयना। या प्रकार से अपन ने श्री महाप्रभु जी के चरण चिन्ह में कमल की भावना शुरू की थी। और आज के दिन में क्या है कि पता नहीं, मेरे को थकान बहुत लग रही है। और वो थकान बहुत लगे से तो होवे क्या कि वो जो बैक पेन है ना बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने तो ये सोची थी कि जो मैंने लेखन कार्य करो है वहाँ में थोड़ी आप लोगों को चौंप लगा दूँ। चौंप यानी लगन, लगन लगती रहेगी, धीरे धीरे सुलगती रहेगी ना, तो बड़ो आनंद आएगा। ये सुलगन बड़ी मीठी है वैष्णव, बहुत मीठी है। या मैं सुलगते रहने को ही दिल करे, बस ये ठंडी नहीं होनी चाहिए, ये हमेशा हमको सावधान रहना है। ये तापाग्नि मंद मंद सुलगती रहे, बस यही तो हम चाहें और क्या चाहें। तो बस प्रभु हमेशा कृपा बनी रहेगी ये। तो आज यहीं पे विराम ले रही हूँ शायद, क्योंकि अभी तो मुझको थोड़ा बाहर भी जाना है और अपन तो अकेले राम है, सब कुछ अकेले ही करना है, तो थोड़े थक जाऊं यासु। और यदि मुझको लगे कि नहीं मैं रात को क्लिप कर सकूंगी तो मैं निश्चित करूंगी। शायद तुम्हारा इंतजार मेरी थकान दूर कर दे, शायद प्रभु ऐसी कृपा कर दें कि ये वाणी कभी रुके ही नहीं। प्रभु की कृपा के ऊपर अपन आधार रख के आज के मेरे जो मेरे शब्द हैं, मेरा वाणी है, मेरा वर्णन है, सब श्री महाप्रभु जी के चरणारिंद में अर्पित करती हूँ। श्री वल्लभाधीश की जय।